का बड़ा मुक़द्दस महीना है अगस्त का। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस दिन पाकिस्तान जो है लाखों कुर्बानियों, आग और खून का दरिया क्रॉस करके हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क को हासिल किया ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे। इस मुक़द्दस महीने में की अहमियत उससे बढ़कर जो आज का दिन है 5 अगस्त का, ये यौम स्याह दिन है। इसमें आज हम जो है कश्मीर के भाइयों, बहनों, बेटियों और अहले कश्मीर के इज़हार यकजहती करते हैं। पाकिस्तान की ये कमिटमेंट है कि हम सियासी, समाजी और सफारती लिहाज से अहले कश्मीर के साथ हैं और इस दिन जो है हम उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं और आलमी ज़मीर को झंझोड़ते हैं। कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा का अनफिनिश्ड एजेंडा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कमिटमेंट की थी अक़वाम मुत्तहिदा की यूएनओ में कि हम प्लेबिसाइड करवाएंगे और कश्मीर के लोगों को ये आज़ादी राय का मौका देंगे कि क्या वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या इससे हट के कोई और जो है वो अपना लाहेअमल बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं वसूख के साथ कहता हूँ कि आज भी कश्मीरियों के दिल पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं। वो ला इलाहा इल्लल्लाह के फ़लसफ़े पे यकीन रखते हैं। उन्होंने भी पाकिस्तान बनाने में बड़ी कुर्बानियाँ दी थीं और जनाब स्पीकर इसलिए ये पाकिस्तान मार्दे वजूद में आया। हालांकि हम लोग तो हज़ारों सालों से हिंदुस्तान में रह रहे थे। जब हमारी आज़ादी नहीं थी, हमारे मज़हब की हमें उर्दू बोलने की इजाज़त नहीं थी, हमारे रिवायात को और हमारे इबादत करने की हमें इजाज़त नहीं दी थी। तो इस बुनियाद पे हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान को बनाया। एक जो नुक्ता ये है। दूसरा नुक्ता जनाब स्पीकर, आज 5 अगस्त पाकिस्तान के मकबूल लीडर और आलम इस्लाम के मकबूल लीडर इमरान खान को जो नाहक जेल में डाला गया है उसके 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं। मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर, इमरान खान का कसूर यह है कि इमरान खान ने आकाए दो जहां की उम्मत की जंग अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ी। इमरान खान का कसूर यह है कि इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान किसी के सामने जो है वो नहीं झुकेगा। एब्सोल्युटली नॉट कहा। इमरान खान का कसूर यह है कि इमरान खान ने कहा कि यहाँ सोशल जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए और पाकिस्तान के तमाम मकातब फिक्र के लोगों को इंसाफ के साथ वक्त गुजारना चाहिए। इमरान खान का कसूर जनाब स्पीकर यह है कि इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान को आईने पाकिस्तान के तहत चलाया जाए। आज जो हमारी तहरीक है, आज हमारे भाई यहां से बात कर रहे थे कि ये क्या है, इन्होंने पीटीआई वालों ने आज जो है 5 अगस्त को रख दिया है। हाँ, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हम आजादी की जंग लड़ रहे हैं, हम असूल की जंग लड़ रहे हैं। एक तरफ हम कश्मीर के भाइयों के साथ, बहनों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, आलमी ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म, जो जबर, जो फस्तायत जारी है, जो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो पॉलिटिकल लोगों की उनकी सीटों से हटा के उनकी स्लैटरिंग की जा रही है। हम ये चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, हम ये चाहते हैं कि आज़ादी इज़हार राय हो। आपने पिक एक्ट लगा के काफी लोगों को ऑफेयर कर दिया है। जनाब स्पीकर, ऐसे मंजे हुए, ऐसे बेदार मग्ज, ऐसे हुर्रियत पसंद, ऐसे हमारे सहाफ़ी भाई जिन्होंने मार्शल लॉ के खिलाफ जिद्दोजहद की, जिन्होंने सऊबतें बर्दाश्त की, जेलें बर्दाश्त की, उनका बड़ा लंबा सफर है, उन्होंने इस अजूल और काज के लिए जंग लड़ी, उनको ऑफेयर कर दिया गया, उनको हक बात करने की इजाजत नहीं दी गई। जनाब स्पीकर, मुझे कहने दीजिए, भुट्टो की शहादत हुई, बेनजीर की शहादत हुई, मियां नवाज शरीफ ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी, जेल की सऊबतें बर्दाश्त की। हमें बड़ा दिल करना चाहिए। आज इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कुर्बानियां दे रहे हैं। हम कोई जाती एजेंडे के लिए नहीं लड़ रहे। मैं राजा साहब 18 में आजाद जीत के आया, मेरे से पीटीआई 85,000 वोट से हार गई। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी बड़ी पुरकशिश ऑफरें की गई। मैं बिटवीन द लाइन बात कर रहा हूं। मुझे कहा गया कि आप पीटीआई की टिकट ले लें, लेकिन मैं आजाद लड़ा,
इस दफा जब खान ने रिजाइन किया, न मैं कोई वजीर बना, न मुशीर बना, कोई सरकारी तेल इस्तेमाल किया। असेंबली की सीट 2 साल टेनोर मैंने पहले छोड़ दिया। अब मेरे भाई को गिरफ्तार किया गया, हम पे फस्तायत और जुल्म और जबर के पहाड़ रोशन किए गए। जनाब, क्या पीटीआई में न लड़े, पीटीआई छोड़ दें? मैंने कहा मैं तो फकीर आदमी हूं, मैं क्या करूं? आके जी हम आपको एमएनए बनाएंगे। मैंने कहा मैंने तो वो एमएनए शिप पहले छोड़ दी है, मैंने तो वो छोड़ दी है, कुर्बान कर दी है एक नजरिए की खातिर। बस हो गया, हो गया। आखिरी बात है, चलिए माइक खोल। आज हमें ये बेदार मगज लोग बैठे हैं, आज हमें सबक सीखना चाहिए। कल आप जेलों में गए थे, आज हमारे लोग जेलों में हैं। हमें एक चार्टर ऑफ पाकिस्तान की जरूरत है, शुक्रिया। मीसाके पाकिस्तान की जरूरत है। माइक खोले, में हम सर, जिसमें सर हम ये तयन करें कि हमारे जो आईने पाकिस्तान के तहत इदारों ने कहां कहां चलना है। ठीक है। हमारी फौज हमारी है, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, उनका एक किरदार है सरहदों पे, हमारा एक किरदार है पार्लिमान का, जजेस का एक किरदार है। जिन जिन का जो किरदार है आइन ने मुतय्यन किया है, उसके मुताबिक मुल्क को चलाया जाए, चार्टर ऑफ पाकिस्तान किया जाए। जो हमने माजी में गलतियां की, जो मेरे वजीर दाखिला साहब कह रहे थे, मेरे छोटे भाई हैं। आखिरी बात आपने मैं आखिरी बात है सर, मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी दाखिला रहा हूं सर, जब 2002 से लेकर 7 तक हमने भी ब्रीफिंग्स ली हुई हैं। ऐसी जंगों के खिलाफ लड़ने के लिए आपको तमाम मकातब फिक्र के लोगों को, सियासी वॉइसेस को इकट्ठा करना पड़ता है, तब ये जंगें जीती जाती हैं।